नमस्कार, मैं हूं अरविंद चौहान। आज हमारे साथ हैं दामोदर यादव, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनकी सनातन यात्रा होनी थी, लेकिन उसी बीच में दामोदर यादव ने कहा ये यात्रा सनातनी नहीं है। उससे चर्चाओं में आए, आखिर विरोध क्यों किया गया, बार पलटवार का सिलसिला अभी तक जारी है। दामोदर यादव हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। आप अच्छे सजग पत्रकार हैं, आपका चैनल अच्छा काम कर रहा है, इसलिए आप दोनों को बहुत धन्यवाद। सर, क्या दिक्कत क्या है? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, वो क्या समस्या है? अरविंद जी, ना तो मुझे यात्रा से दिक्कत है और ना ही धीरेन्द्र शास्त्री से दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ दो मुद्दों को लेके है कि जिस उद्देश्य के साथ वो यात्रा निकाल रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि इस यात्रा के माध्यम से इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना चाहते हैं। अब हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की जहां कोई बात करता है तो ये बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि वो भारतीय संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। भारत के संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में ही लिखा है कि ये भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। इसलिए भारतीय संविधान का उल्लंघन चाहे कोई बाबा करे, चाहे कोई संत करे, चाहे कोई नेता करे, हमारा विरोध करना काम बनता है, इसलिए हमने किया। दूसरा, एक और हमें आपत्ति है, वो उसी यात्रा के माध्यम से हिंदुओं को एक करने की बजाय हिंदुओं को भयभीत करने का काम कर रहे हैं। जिनको सनातनी कह लो, हिंदू कह लो, वैदिक कह लो, जिस भी नाम से हम लोगों को जाना जाता है, और वो कह रहे हैं कि 20 साल बाद तुम्हारी स्थिति यह हो जाएगी कि 50-50 हो जाएंगे दूसरे लोग टोपियों वाले, तो आप सुरक्षित नहीं रह पाओगे। तो निश्चित रूप से ये हेट स्पीच की श्रेणी में आता है, सांप्रदायिकता फैलाने की श्रेणी में आता है। इन दोनों पे हमें आपत्ति थी, इसलिए हमने राष्ट्रपति साहब को चिट्ठी लिखी, उसका विरोध दर्ज कराया, और उसके बाद जब आप एक दिन पहले हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भी पहुंचे। अभी उनका एक बयान आया था कि ठट्टी बार देंगे, फिर आपने उस पर पलटवार किया। तो निश्चित तौर पर जब हमारी बात उनसे हुई, उनके अनुयायियों से हुई, तो उनका कहना ये है कि आप सस्ता प्रचार प्रसार पाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनके सनातन यात्रा का विरोध कर रहे हैं। अगर मैं सस्ता प्रचार प्रसार मुझे पाना होता तो मैं 100-200 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके कहीं भी धरने पे बैठ जाता। मैं कोर्ट क्यों जाता, मैं राष्ट्रपति के यहाँ क्यों जाता, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से गुहार क्यों लगाता? पहली चीज। दूसरी चीज, सस्ता प्रचार प्रसार तो उन्हें पाना होगा, उन्हें अपनी यात्रा को चर्चा में लाना होगा। मैंने तो उनके खिलाफ कोई अनर्गल बयानबाजी शुरुआत में नहीं की। मैंने सीधा सीधा जो संवैधानिक तरीका है उसको अपनाया। उसके बदले में उन्होंने जो तरीका अपनाया वो घोर आपत्तिजनक भी है, और वो एक क्राइम की श्रेणी में भी आता है कि ठठरी वार देंगे तो हम टेढ़े संत हैं, बेटा तुमने छेड़ा है तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अगर वो ये नहीं कहते तो फिर हम भी ये जवाब नहीं देते जो हमने जवाब दिए। तो मैं तो ये कहता हूं, कल ही एक उनके ही कोई अनुयायी हैं, वो भी हमसे संपर्क में रह के कह रहे थे कि भाई साहब, हमारी यात्रा, महाराज जी की यात्रा इस बार चर्चा में नहीं थी, पहली यात्रा चर्चा में थी। अच्छा हुआ आपने कहा और उनने इसको लपक लिया और उनने अपनी यात्रा को चर्चा में लाने के लिए ये सब कह दिया। हम उल्टा भी कह सकते हैं। ठठरी बार देना एक्चुअल में, जो चूंकि बुंदेलखंड की भाषा से मैं भी परिचित हूँ, शब्द गलत है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि बड़े लोग हैं, कुछ माताएं भी अपने छोटे बच्चे को उदम करते हैं तो गुस्से में कह देती हैं। तो हो सकता है चूंकि वो संत है, ठठरी बार देने का मतलब हो सकता है प्यार से कुछ कहा गया हो, आपने इसे अन्यथा ले लिया। बिल्कुल ठीक है अरविंद जी, मैं खुद भी बुंदेलखंड का हूँ और मेरी विधानसभा चंबल क्षेत्र में, जहां से मैं लड़ता हूँ, आप जानते हैं। तो मैं चंबल को भी जानता हूँ और बुंदेलखंड को तो जानते ही हूँ। देखिए, भाव क्या है इस पर निर्भर करता है। मेरी माँ ने मुझे 100 बार ठठरी बांधने की गाली दी होगी, लेकिन प्यार से, लाड़ से, क्योंकि माँ बच्चों को वो प्यार से देती है। लेकिन जब पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है तो गांव की महिलाएं क्या कहती हैं? आवेश में आके कहती हैं उसकी ठठरी बांध दो, आज चलो बाहर चल के, और लड़ने के लिए जाती हैं। तो जब वो मंच से बोल रहे हैं तो ठठरी बार देते, अगर हमारे पास दोनों भाव अलग अलग हैं, भाव बहुत अलग है। और उस सिर्फ ठठरी मारने पे नहीं रुके, फिर उनने धमकी क्या दी कि बेटा अब हमको तुमने छेड़ा है तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि वो ठठरी मारने की जो बात कर रहा है वो आवेश में कर रहा है और वो धमकी की श्रेणी में आता है। नहीं, दामोदर यादव को सनातनी यात्रा से प्रॉब्लम है या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से प्रॉब्लम है? देखिए, मैं खुद सनातन धर्म में जन्मा हूं और मैं कृष्ण वंशज कहलाता हूं, और जैसे आप राम वंशज कहलाते हो, हम कृष्ण वंशज कहलाते हैं। ये तो पिलर है सनातन धर्म के, दो बड़े देवताओं के नाम पे पूरे देश के, दुनिया के अंदर इस धर्म को। आप तो सनातन यात्रा का विरोध कर रहे हैं ना? मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ये गलत नैरेटिव है, गलत नैरेटिव है जो उनके द्वारा, उनके तनखैया टोलरों के द्वारा फैलाया जा रहा है। मैं विरोध कर रहा हूँ गैर संवैधानिक बात। यात्रा का विरोध रही है आपका? बिल्कुल नहीं। आज भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं।
मैं कह रहा हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री अभी कह दें कि इस यात्रा का जो उद्देश्य उन्होंने कल जारी किए हैं उसमें वो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को वापस ले लें, सनातन एकता खूब जारी रखें, मैं खुद उनका समर्थन कर दूंगा। कल वापस ले लें, मैं कोर्ट से भी वापस ले लूंगा, मैं राष्ट्रपति से कंप्लेंट वापस ले लूंगा, और मैंने जो दतिया में जाके एफआईआर कराने के लिए कंप्लेंट दी है उनकी गालियों पे, मैं वो तक वापस ले लूंगा। ऐसे बहुत सारे संत हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। देखिए, हिंदू एकता की बात करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहे हो, देखिए धीरेन्द्र, ये उनका फंडामेंटल राइट है, ये वो कह सकते हैं। बिल्कुल सही है, आप हिंदू राष्ट्र की मांग करना फंडामेंटल राइट हो सकता है, पर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक्शन करना फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता, वो संविधान के खिलाफ। क्या समस्या हो? मैं बता रहा हूं ना, जिस तरीके से अगर आप संविधान बनाने की बात, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग अगर आप करते हो, तो आपको प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, जो पदों पर बैठे हैं उन लोगों से, या कोर्ट जाने का काम करना चाहिए। आप सड़कों पे 1 लाख लोगों को लेकर निकलोगे और उसमें भी हेट स्पीच देते चले जाओगे कि तुम असुरक्षित होने वाले हो, इतने साल बाद दूसरे धर्म के लोग फैल जाएंगे, तो ये एक्शन है, और वो एक्शन भी उस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है जिसको हजारों लाखों लोग फॉलो करते हैं। तो फिर क्या देश में सांप्रदायिक तनाव नहीं फैलेगा? अच्छा, अशांति होने की संभावना बनती है? निश्चित रूप से अशांति फैलेगी। जो आज से 30-40 साल पहले किया गया था इस देश में एक राजनीतिक दल को खड़ा करने के लिए, उसी को पुनर्जीवित करने का प्रयास धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा किया जा रहा है। अभी इससे पहले भी इन्होंने गढ़ा से लेके ओरछा तक यात्रा निकाली थी, उस समय दामोदर यादव ने विरोध क्यों नहीं किया? हाँ जी, देखिए उस समय जो यात्रा थी, सही बात तो यह है कि उसमें मेरे संज्ञान में ये विषय आया नहीं था कि वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। नहीं, हमारे पास वीडियो है मांग। हाँ, तो कर रहे होंगे, तो वो मेरे संज्ञान में उस समय नहीं आ पाया। उस समय यहाँ तक कि ये यात्रा की घोषणा भी उन्होंने 2 महीने पहले कर दी, ऐसा पत्रकार साथियों ने बताया, लेकिन हमारे संज्ञान में 20 ही दिन पहले आया। हमने 20 ही दिन पहले उसको जब देखा, पूरा उनका जो एजेंडा देखा, और जब उसमें हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर हमने एजेंडा देखा, तब हमें लगा कि हमारी बैठक संगठन की हुई, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की हुई, सबने निर्णय किया कि नहीं, हमें इसका विरोध करना चाहिए। आपका जो मुख्य उद्देश्य रहता है, संतों के पीछे आप पड़े हुए हैं, ऐसा कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। राम भद्राचार्य के ऊपर भी आपने हल्की सी टिप्पणी की थी, इसके कई संतों के पीछे आप धीरे साथी आपके लपेटे में आ गए, अगर आपकी क्षेत्रीय भाषा में बात करें तो। जी। देखिए, मैं संतों के पीछे नहीं पड़ता हूं, संत खुद उल्टे काम करते हैं, उल्टी भाषा बोलते हैं। आप ही बताइए, जगत गुरु शंकराचार्य जी का कभी, जब तक उनने ये नारा नहीं लगाया था कि मरे मुलायम कांसीराम जोर से बोलो जय श्री राम, अगर आप मुलायम सिंह और मरने पे और कांसीराम के मरने पे खुशियां कोई जगत गुरु संत मनाएगा, तो उनके अनुयायी, जैसे आपके अनुयायियों को बुरा लग रहा है तो उनके फॉलोवरों को बुरा नहीं लगेगा। हम कांसीराम और मुलायम सिंह के फॉलोवर हैं, हमको बुरा लगा, इस देश के 50 करोड़ लोगों को बुरा लगा, तो हमने विरोध दर्ज कराने का काम किया। अन्य संतों की जहां तक बात है, जैसे कि ये आपके सीहोर वाले जो संत हैं, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, मुझे आपत्ति किसी चीज पे नहीं है। खूब रोज 1 लाख बेलपत्र चढ़वाओ, 1 लाख वो बांटो, क्या बांटते रहते हैं वो, पता नहीं क्या बोलते हैं वो जो। आपको दिया कभी इन्होंने? नहीं, मुझे कहां से देंगे, मैं लेने नहीं जाता, मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरा सीधा कनेक्शन है ऊपर वाली शक्ति से, मुझे एजेंटों की जरूरत नहीं है, मुझे बीच में मीडिएटरों की जरूरत नहीं है। पहली चीज, ये कंट्रोवर्शियल बयान आपका, आप नहीं, ऐसे बयान देते हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये लोग एजेंट हैं? बिल्कुल 100%। धर्म की एजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? धर्म की दुकानें खोल रखी है, एजेंट वो आप जानते हो, मुझसे बेहतर जानते हो, वो मुझसे बेहतर जानते हो। धर्म की दुकानें खोल रखी हैं, धर्म को धंधा बना रखा है, इस बात पे मुझे आपत्ति है। मैं फिर कह रहा हूं, हरिगिरी महाराज हैं, आप जानते हो, चंबल के ही हैं, गुर्जर समाज से जन्मे हैं, एक झोपड़ी के अंदर रहते हैं, लाखों लोगों की शराब छुटवा दी और मृत्यु भोज बंद करवा दिए। हमारे चंबल में ही है एक रावतपुरा सरकार, बहुत बड़े संत पहले से हुए, 30 साल पहले से, बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे, अरे इतने अच्छे अच्छे संत हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन जो धर्म के चोला ओढ़ के राजनीतिक एजेंडों को पूरा करेगा या व्यवसाय करने का काम करेगा और संविधान को तोड़ते हुए करेगा, उसका हम विरोध करने का काम करते हैं, वही हम कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के, इनकी जो आपके क्या नाम है, सीहोर वाले जो हैं, उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, मिश्रा जी जो हैं, हाँ, उनकी एक बात पे हमें घोर आपत्ति है, चाहे आपका बच्चा 12 महीने में एक भी दिन ना पड़ा हो, लेकिन बेलपत्र इस प्रकार से चढ़ाया, ऐसे गंगा जल चढ़ा दो तो आपका बच्चा पास हो जाएगा। बताइए किसी का बच्चा ऐसे तो पास आप इसके ऊपर भी धरना प्रदर्शन करने के मतलब कार्यक्रम, अभी आवश्यकता होगी तो वो भी करेंगे। अभी तो बड़ी जो चुनौती है वो गैर संवैधानिक यात्रा। ये भगवान के एजेंट हैं? जी हाँ, सारे लोग भगवान के एजेंट नहीं है। हाँ। नहीं, भगवान ने थोड़ी इनको नियुक्त किया। अच्छा, ये अपने आप नियुक्त हो गए, ये अपने आप नियुक्त हो गए, चमत्कार दिखाने के नाम पे। भय, देखिए
हमारा सनातनी धर्म, जिसको मैं पूरी तरह से अंबेडकरवादी विचारधारा का हूं, संविधानवादी विचारधारा का हूं, लेकिन जिस धर्म में जन्मा हूं उस धर्म की अच्छाइयां जानता हूं। बुराइयां 4 होंगी तो 100 अच्छाइयां भी होती हैं। और मेरा सौभाग्य है, मेरे दादाजी ने मुझे बचपन से गीता, रामायण, महाभारत से पुराण, उपनिषद सबका अध्ययन करवाया। और मुझे अच्छे से, मैं तो कहता हूं शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं, चलो कर ले धीरेन्द्र शास्त्री मेरे साथ। और अगर मुझसे ज्यादा ज्ञान उनको हो इन शास्त्रों का तो मैं जो वो कहें वो मानने को तैयार है, नहीं तो वो उनको आडंबर पाखंड छोड़ देना चाहिए, मेरी चुनौती। बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं। और संवैधानिक बात कर रहा हूं, शास्त्रों में जो लिखा है और शास्त्रों में जो लिखा होना चाहिए मानवता के नाते, उसका मैं पक्षधर हूं। तो मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि इस तरह क्या ये भगवान के द्वारा बनाए हुए एजेंट नहीं है। भगवान ने तो आपको, हमें, सबको, फिर तो आप भगवान के द्वारा बनाए हुए पत्रकार हो सकते हैं, फिर मैं भगवान के द्वारा बनाया हुआ नेता हो सकता हूं। ईश्वर ने इस धरती पे, इस प्रकृति ने अगर आपको इस धरती पे भेजा है, उसके बाद आपका कर्म आपको खुद तय करना पड़ेगा, उसी के दम पे आपकी प्रगति होगी। लेकिन ये मेहनत करने की बजाय आडंबर पाखंड फैला के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उससे एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस पर हमें आपत्ति है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के यहाँ लाखों की संख्या में लोग जाते हैं जी, पर्ची निकलती है वहाँ, और जितने भी, आपने भी सुना होगा, शायद देखा भी हो टीवी टेलीविजन पे, बहुत सारे यूट्यूब पर उनका चल रहा है जी। कोई भी उन्हें कैंसर है, आपको बीमारी है, केस हार जाते हैं, जीत जाते हैं, धन कमाने के लिए सारी चीजों के वहाँ इलाज होते हैं। तो इलाज अरविंद जी नहीं होते हैं। मैं दावे से कहता हूं वहां पे सिर्फ समस्या बताई जाती है और उसकी ट्रिक मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। चाहूं तो मैं भी कर सकता हूं, पर मैं नहीं करना चाहता। उसकी एक ट्रिक है। तो आपको ये आपत्ति क्यों हो रही धीरेन्द्र शास्त्री कहने में कि ये गलत है, फर्जी है, इस टाइप का? आपका ये भी बयान नहीं आया क्या कि वो फर्जी काम कर रहे हैं, सब टाइप का? नहीं, ये तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, अगर उनने यात्रा को गैर संवैधानिक तरीके से नहीं निकाला होता तो भी मैं विरोध नहीं करता। चला देते रहो अपनी दुकानें, और जिनको मूर्ख बनना है वो बनते रहे। हमारा ठेका नहीं है कि हम उनको रोकने जाएंगे और लाठी लेके रोकने जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि ये चमत्कार एक पूरा दिखावा है, एक ढोंग है। ऐसा कोई ईश्वर का जब भी अवतार बन के आएगा वो अलग दिखाई दे जाएगा, न कोई ईश्वर के रूप में अवतार। अगर ये अवतार भी होते, कोई भी ऐसे संत, ढेर संत हुए जिनकी दुकानें 5 साल, 10 साल, 15 साल चलती हैं, फिर मद्दी पड़ जाती है। वो कैसे फिर मद्दी पड़ जाती है? रक्षा मंत्री को एक सुझाव दिया था कि हमारे पास आ जाएं, कहीं कुछ ऐसा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया था, वो वीडियो भी बहुत साल वायरल हुआ है कि अब कभी कोई घटना होती तो हमारे पास आ जाया करें, हम बता देंगे कि कब कहाँ युद्ध होने वाला है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ये क्यों नहीं बता पाए अपने भाई को, सगे भाई को, कि बेटा शाम को जाटव समाज के लोगों से लड़ने मत जाना, नहीं तो एट्रोसिटी एक्ट लगा के जेल भेज देंगे? क्यों नहीं बताया? धीरेन्द्र शास्त्री ये क्यों नहीं बता पाए कि हमारी दीवार या हमारा टेंट गिर जाएगा, इतने लोग घायल हो जाएंगे, मर जाएंगे? ये धीरेन्द्र शास्त्री क्यों नहीं बता पाए? धीरेन्द्र शास्त्री जो उस बयान में मुझे छटरी बांधने का काम कर रहे हैं, उसी में अपनी पोल खुद खोल रहे हैं कि उनका नंबर नहीं था। नंबर नहीं था तो पर्ची से निकाल, उनमें नाम ही नहीं लिया आपका। ठीक है, लेकिन कहा क्या? हाँ, वो जो महापुरुष हैं उनका नंबर नहीं था, नहीं तो हम फोन पे ही ठटरी बार देते। तो अच्छा, नंबर भी नहीं निकाल पा रहे पर्ची से हमारा। जो आदमी मेरा पर्ची से नंबर नहीं निकाल पाए वो किसका क्या भविष्य बता पाएगा? और भविष्य बताने, भविष्य सुनने लोग नहीं जाते, लोग जाते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। आप देख लेना, धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ हो या इस तरह के बाबाओं के यहाँ हो, जो भी इस तरीके से लोग जाते हैं वो अपनी समस्याएं बताते भर हैं। क्या आपने आज तक देखा कि 1000 लोग खड़े होकर कह रहे होंगे हमारी समस्या का समाधान? कहते हैं बहुत सारे लोग। नहीं कहते। आप कोई वीडियो मुझे दिखा दीजिएगा, कोई नहीं कहते। मैंने तो चुनौती भी दी है, आज 7 दिन हो गए चुनौती दिए कि ऐसे वीडियो मेरे सामने प्रस्तुत आप कर दो। किसी एक व्यक्ति को खड़े होके नहीं, मंच लगा के खड़ा कर दो और लाइन से लोग आके बताते चले जाएं, क्योंकि 10-20 लोगों को तो कोई भी मैनेज कर सकता है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने अभी 300 मुसलमानों को शामिल करने की बात कर ली, तो कुछ मैनेज करके तो कुछ भी किया जा सकता है। ऐसे लोग हों, जैसे मैंने देखा है रामदेव के उसमें जाते हैं लोग, कहते हैं मेरी टीबी ठीक हो गई, मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरा हड्डी का बीमारी ठीक हो गई, मेरा फलाना ठीक होगा योग करने से। वो एक एक्शन है, वो एक एक्शन है योग करने से, किसी छू छक्का करने से नहीं हो गया। तो ये छू छक्का करने से जो ठीक करना चाहते हैं, इससे जरूरत तो यह है कि आप अपने घर में पूजा कर लो, अपने माँ बाप की सेवा कर लो, गरीबों की मदद कर दो। अगर प्राकृतिक शक्ति चाहेगी तो आपको वैसे ही ठीक कर दो। इन संतों से लड़ने में आपको डर नहीं लग रहा कि छू छा कुछ जादू? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भूत हो तो हम पे छोड़ दो। चलो यही चुनौती है, हाँ, छोड़ दो भूत। भाई हमसे लड़ना क्यों पड़ रहा है उनको अपने ट्रॉलर क्यों लगाने पड़ रहा है, अपने लोगों से फालतू कॉल करवाने क्यों पड़ रहा है? अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा अब हम उनको कोई जवाब नहीं देंगे,
अब मैं उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, उनको जवाब तो एक एक सनातनी हिंदू बच्चा देगा। अब ये भी तो एक उकसाने का विषय है। लगाओ फोन, उनके कई शिष्यों ने मेरे नंबर जारी कर दिए जगह 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 से कि ये दामोदर यादव महाराज का अपमान कर रहे हैं, इनको जरा सबक सिखाओ। एक दिन में 1000 कॉल आते हैं मेरे नंबर पे, अच्छा, व्हाट्सएप कॉल पे। यस, बंद ही नहीं हो रहा, एक के बाद एक बेटिंग में ऐसे चल रहे हैं। व्हाट्सएप कॉल है मेरा, वो व्हाट्सएप नंबर है, लगातार आते जा रहे हैं। मैंने दे दिया डीजीपी को कि जरा जांच करा लो इसकी। नहीं तो आज आपका ये बयान आ रहा है कि ये इन लोगों से फोन न करवा के अपनी शक्तियों से हमें मतलब आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश। शक्ति नहीं, हाँ। चमचों से नहीं, चमचों से करवा रहे हैं क्या? शक्ति को भी चैलेंज कर रहे हैं? कोई अपनी शक्ति ऐसी नहीं, चैलेंज कर रहे हैं क्या आप उन्हें? बिल्कुल चुनौती। हाँ। चुनौती छोड़ दो, किसी भी भूत को, जंगू को, जो भी तुम्हारा होता हो छोड़ दो, पर्ची निकाल दो, पहले हमारे नंबर ही निकाल लो, हमारा नंबर ही निकाल लो। एक बहुत पर्सनल नंबर है, सब फैमिली के 6 लोगों के पास है। धीरेन्द्र बता दो वो क्या नंबर है, चलो मान जाऊंगा। खुला चैलेंज, खुला चुनौती, शास्त्रार्थ करने का खुला चुनौती, संवैधानिक बात करने की खुला चुनौती, और धर्म के बारे में तुम्हें कितना ज्ञान है, हमें कितना ज्ञान है, आ जाओ, इसकी खुली चुनौती। स्वीकार कर ले जो करना है। आप अम्बेडकरवादी हैं। ग्वालियर में बड़ा विवाद हो रहा है मूर्ति को लेकर। अनिल मिश्रा एक काफी सीनियर एडवोकेट है, और क्योंकि आपके जो चंद्रशेखर रावल है उनका स्टेटमेंट ये था कि हम आएंगे वो मूर्ति वहीं लगाएंगे, तो ये कहीं कि बांटने की कोशिश की गई है। इतना विवाद क्यों? शुरुआत भाई किसने की? अरविंद जी एक बात बताइए, जब से आप पैदा हुए, हम पैदा हुए, और हमसे भी पहले से हम एक ही बात देखते और सुनते के बड़े हुए हैं कि भारत का संविधान लिखने में सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब की थी। उस नाते इसी भारत की सरकार ने उनको भारत रत्न भी दिया, उसी नाते उनको पूरी दुनिया के अंदर कई जगह उनकी स्टेच्यू लगी है। दूसरे देशों में मैं ये कहां बोल रहा हूं कि उनका योगदान नहीं, मैं तो बोल रहा हूं वो 25, 27, 28 जितने भी सदस्य थे सबका योगदान नहीं, तो जो भी थे 300 थे, 400 थे, जो भी थे सबका योगदान रहा। मैं तो कहता हूं जो उसमें सदस्य नहीं थे उनका भी कुछ योगदान रहा होगा जो इस लिस्ट में नाम नहीं। हाँ, सही है, पानी पिलाने वाला भी कोई ना कोई होगा वहां। बिल्कुल, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये आपत्ति शुरू कर कौन रहा है कि नहीं, हाई कोर्ट ग्वालियर के, आप ही बताइए, चीफ जस्टिस ने के कहने पे वहां के रजिस्ट्रार ने ऑर्डर कर दिया कि स्टेच्यू लगना चाहिए, और स्टेच्यू लगने के लिए कलेक्टर ने चबूतरा बनवा के तैयार कर दिया, और फिर आके कोई कहे नहीं मैं अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने दूंगा क्योंकि मैं अम्बेडकर को संविधान निर्माता नहीं मानता हूं, तो आपत्ति। अच्छा, बाहर के लोगों को क्या आप अपने ग्वालियर में आने देंगे? बाहर के लोग आके राजनीति कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं चाहते, स्पष्ट है, हम कहीं नहीं चाहते कि कोई बाहर के लोग आए। आप चंबल अंचल के हैं, हाँ? आपका हक बनता है, कोई यूपी का आके वहां पर कहे मैं बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते कि यूपी का आए, राजस्थान का आए, छत्तीसगढ़ का आए, बिहार का आए, नहीं चाहते। लेकिन बात यह है भाई कि इस देश में 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भगवान का दर्जा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देते हैं, और उनके लिए जब इस तरह की अनर्गल बयानबाजी की जाती है तो उन्हें भी अपने कर्तव्य बोध होता है, और वो भी चाहते हैं कि इस आंदोलन का हम भी हिस्सा बने। पर आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा, कोई मत आइए, हम सक्षम है, संविधान सक्षम है, और न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, हम बाबा साहब की स्टेच्यू वहां लगवा लेंगे। ये बड़ा बयान आपने दिया। अब धीरेन्द्र शास्त्री पे आते हैं, जो आप बराबर बयानबाजी कर रहे हैं कि यात्रा नहीं निकलनी चाहिए या नहीं निकलने देंगे, अब उसका विरोध करेंगे, आपने संवैधानिक तौर पर विरोध किया, तो क्या आप शारीरिक तौर पर भी अपनी टीम लेके जाएंगे उस यात्रा के पास? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम संवैधानिक व्यक्ति हैं, हम लाठी लेके यात्रा को कभी रोकने में विश्वास नहीं रखते। मैं चाहूं तो 10-25 हजार लोग मैं भी इकट्ठा कर सकता हूं, और मैं सामने से एक संविधान, किसी साथी ने मुझे कहा कि भाई साहब एक काम करते हैं, संविधान प्रेमियों का देश भर से आह्वान करते हैं और अपन इधर से यात्रा निकाल देते हैं, बीच में टकराहट होगी। मैंने कहा जो युद्ध होगा फिर उससे कौन बचाएगा, जो तनाव फैलेगा उससे कौन बचाएगा? इसके लिए थोड़ी हम लड़ रहे हैं, हम तो लड़ी इसीलिए रहे कि तनाव ना हो, हम लड़ी इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति ना बने कि वर्ग संघर्ष। एक ही धर्म के लोग लड़ रहे हैं, सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो विरोध दूसरे धर्मों को करना चाहिए वो विरोध आप कर रहे हैं। नहीं, मैं इससे सहमत ही नहीं हूं कि दूसरे धर्म भी विरोध करें, क्यों करें? सबको अपनी धार्मिक आजादी है, धार्मिक स्वतंत्रता। ये दामोदर यादव को और कोई समस्या नहीं है? मुझे सिर्फ मैं आज कह रहा हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, अभी यात्रा के सारे विवाद मैं वापस लेता हूं, सारी कंप्लेंट मैं वापस लेता हूं। अभी आप घोषणा कर दो कि हमारी यात्रा का उद्देश्य अब हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है और ना सांप्रदायिकता फैलाना है, अभी कर दो। अगर नहीं करेंगे तो आपका विरोध जारी सारे वापस, तो हमारा विरोध संवैधानिक तरीके से जारी रहेगा, जिसमें कोर्ट जाना, राष्ट्रपति के यहाँ जाके गुहार लगाना, सड़क पे आंदोलन करना, वैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, और सदन में मुद्दे उठाना।
सांसदों से कईयों से हमारी बात हो गई, वो इस मुद्दे को सदन में भी पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। लड़ाई कब तक चलेगी? जब तक संविधान को खत्म करने की ताकतें जिंदा हैं, तब तक संविधान को बचाने की ताकतें भी जीवित रहेंगी। हमारे साथ है दामोदर यादव। जिस तरीके से उन्होंने ये विरोध किया, कहा कि उनका विरोध धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं है, उनका विरोध सनातन यात्रा नहीं है, उनका विरोध सनातन धर्म नहीं है। जिस तरीके से सनातन धर्म के माध्यम से ये जो दूसरे धर्म के लोग, या कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी कही गई हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, ये अगर वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस बयान को वापस लेते हैं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। वो जो उन्हें आरोप लगाए हैं या जो विरोध कर रहे हैं, तत्काल प्रभाव से सारे विरोध वो वापस लेते हैं। निश्चित तौर पे कहेंगे कहीं ना कहीं कि जो विरोध दामोदर यादव कर रहे हैं, ये विरोध दूसरे धर्म के लोग करते हैं, लेकिन आपस में हिंदू जब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए ठीक नहीं है। हम दामोदर यादव से और धीरेन्द्र के साथी से, दोनों से अपील करते हैं कि बैठ का कोई बीच का रास्ता निकाल लें, जिससे कि ये सामाजिक जो दुष्प्रचार हो रहा है कि आपस में लोग हिंदू लड़ रहे हैं, वो ना हो। और दामोदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े और एक प्रमुखता से सवालों के जवाब दिए। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि जादू टोना कुछ ज्यादा होते हैं, तो हमारी आपके साथ शुभकामनाएं। हम उसके लिए तैयार है अरविंद जी। आप जानते हो जिस अंचल से आप आते हो, हम आते हैं, और वहाँ की कैसी धरती और कैसा पानी आप जानते हो, हम हर चुनौती के लिए तैयार। चलिए, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।